हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीपी रिलेटेड में। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे आपकी मिड कैप पर। जो आपकी आज मिड कैप की एक्सपायरी थी और मिड कैप आपका किस तरह से वर्क किया है। ठीक है, देखो दोस्तों, वैसे हम 5 मिनट पे टाइम फ्रेम लगाते हैं चार्ट का। ठीक है, और इससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए। मैंने आपको कल भी वीडियो में कहा था कि 12,417 का लेवल इट इज़ एन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और मैंने अपने एक पब्लिक चैनल में भी कहा था आप लोगों को कि जो आपका मिड कैप का रेजिस्टेंस है ना, वो 12,417 पर है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। ये मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मार्केट आपका 9:15 पे मैंने आपको, देखो मार्केट खोलने से पहले ही ये आपका निफ्टी का वो सॉरी मिड कैप का चार्ट है, जिसमें मैंने आपको कहा था 12,417। ठीक है, ये एक बार और देख लीजिए ना। ये देखो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मिड कैप 12,417। ठीक है, ये इतना अच्छा रेजिस्टेंस है जो इसने पूरे दिन में ब्रेक नहीं किया, धीरे धीरे वहीं एक खड़ा रहा। इसका रीज़न क्या था साइडवेज होने का, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। OI डेटा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अपने चार्ट पर, उसके बाद OI डेटा पे बात करेंगे हम। हाँ, जो आपका ये 12,417 का लेवल था, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई और मार्केट हमारा पूरा टोटली साइडवेज हो गया। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जो समथिंग समथिंग आपका लास्ट टाइम तक ब्रेक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलनी थी। तो इसलिए मिड कैप को तो हमने सही बताया अवॉइड किया है टोटली। कोई इसमें सेटअप नहीं बनाया, हमने एक सेटअप बनाया था छोटा सा। 10 रुपये से हमारा टारगेट था 18, लेकिन उसमें हमें 10 रुपये से 16 तक गया है आपका सेटअप। और वो मतलब मान लो 60% ROI मिल रहा है, तो भाई बेस्ट है निकालना। ठीक है, एक दिन में लोग यार 10-5% ROI निकालते हैं, तो हमें अगर 60% ROI मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई छोटी सी सेटअप पर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी पर। क्या होगा, नेट स्लो अभी होना था इसका। निफ्टी तो खुल गया, बैंक निफ्टी में खुल गया, हाँ खुल गया। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने एक सेटअप बनाया था जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ये सॉरी गलत लगा होगा। हमने एक सेटअप बनाया था पुट साइड का, 50-700 का पुट था हमारा बैंक निफ्टी का, जो हमने यहाँ प्लानिंग की थी और हमारा टारगेट था 160 पर। और हमारी एंट्री समथिंग समथिंग थी 120 के नियरेस्ट। ठीक है, 115 से 120 पर, और हमारे टारगेट थे 145 एंड 160। मार्केट हमारा जाता है 190। ठीक है, ये कैंडल तक, यहाँ तक हमें 190 का टारगेट मिलता है और हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं क्या टारगेट और क्या SL थे हमारे। उसमें बहुत छोटे टारगेट और SL लेते हैं, मतलब SL हमारा बहुत छोटा होता है और टारगेट हमारा ज़रूर अच्छा खासा रहता है। जैसे स्टूडेंट ग्रुप का है, ये 50-700 का पुट है। ये बैंक निफ्टी का, जो हमें 110 से 115 पे बाई करने के लिए कहा था सभी को। एक अपना टारगेट था 135 160 का, जो हमारे अगर 115 पे भी एक्टिव होता है ना 45 पॉइंट, और 110 10 से हमारा 95 ओनली SL था, समथिंग 15 पॉइंट का। तो मतलब कि 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड हम लेके चल रहे थे, लेकिन हमें मार्केट ने दिया है 1.1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। 90 तक आपका मार्केट गया है। ठीक है, 15-5 75 और 75-15 90। ठीक है, तो मतलब कि 1:5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देके गया है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में मैंने आपको देखो लेवल्स बताए थे। मैंने आपको कहा था अगर मार्केट हमारा 51,100, देखो सिंपल सी बात थी, मार्केट गैप अप खुला, अगर मार्केट यहाँ खुलता इसके बाद 51,193 जाता, ठीक है, तो हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने हमें क्या किया, मार्केट हमें खोल रहा है गैप अप के बाद मार्केट अपने ऊपर निकल जाता है लेवल पर। जो गैप अप खोला, गैप अप के बाद मार्केट आपका 51,193 आता है, 193 तक
आने के बाद मार्केट आपका रिटर्न जाता है 51,450, उसके ऊपर रेंज क्रिएट करता है। लेकिन जो मैं स्विंग हाई बोलता हूँ ना, स्विंग हाई आपका ब्रेक करे तब आप लोग ऊपर की साइड कंफर्म हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसमें स्विंग हाई नहीं बना और मार्केट रिटर्न आपका आता है। रिटर्न आता है आपका जो पिछला स्विंग था, जैसे कि पिछला स्विंग आपका ये बना हुआ था, ये स्विंग, ठीक है, यहीं कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा था आपका। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ से मार्केट आपको रिटर्न आके 51,193 आता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके आने वाले कल जो ट्यूसडे के लिए कि आपका मार्केट किस तरह से चल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, बैंक निफ्टी में अगर आपको एक बुलिश होना है, एक परफेक्ट बुलिश बता रहा हूँ आपको पैटर्न। फर्स्ट टाइम देखो, पहले आपको ये थोड़ा मैं बढ़ा लूँ, ये लेवल हमारा काम करेगा मार्केट में अगर आपका 51,690 ब्रेक होता है अप साइड में। ठीक है, 51,690, तो आपको मार्केट दिखाएगा अप साइड में 51,860 का लेवल। इसके बाद मार्केट आपका पहुंचेगा 52,093 तक। ये 52,093 का क्यों लेवल इम्पोर्टेंट है, ये हमारा ऑलरेडी पिछला जो टारगेट रहा है, पिछला लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे पहले से ही बने होते हैं और हम इन्हीं पे काम करते हैं ज़्यादातर। अब आपका जो ये चैनल बना हुआ है ना, इसके ऊपर हम नहीं निकल सकते इंट्राडे में। हम अगर मार्केट भी निकलता है, लेकिन मैं इतना होल्ड नहीं करूँगा। मुझे पता है इसके आसपास मार्केट जब भी आया है, मुझे एक रेंज में मैंने एक रेंज पाई है यहाँ। जब भी आया मेरे कोई मेरा कोई चैनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना जब मार्केट होल्ड हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं निकलना चाहूँगा। ये हमने कर ली अप साइड की बात। अब हम कर लेते हैं डाउन साइड की, कि हमें डाउन साइड में क्या प्लान करनी है। देखो दोस्तों, अगर हम डाउन साइड आना है हमें, तो 51,030 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है आपका और स्विंग बनता है, स्विंग हाई टूटता है, मतलब इसमें स्विंग लो होगा। ठीक है, अगर स्विंग लो टूटता है तो मार्केट आपका आएगा 50,864। इसके बाद मार्केट आपको दिखाएगा 50,722 का लेवल। अगेन आपका मार्केट आने वाला है 50,550 के लेवल पर। ठीक है, यहाँ तक हम मार्केट को ईजिली लाएंगे अगर मार्केट हमारा 51,030 का लेवल ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में। ठीक है, इसके बाद मार्केट हमें 50,400 का भी लेवल दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फिर निफ्टी की जो आपकी कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के साथ ही अटैच रहता है, तो इसी पे भी हम इसके साथ बात कर लेते हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे निफ्टी की। देखो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं डाउन साइड में फिर निफ्टी में। ठीक है, फिर निफ्टी के लिए आपका एक लेवल है प्रीवियस डे का, जो आपका नेक्स्ट स्विंग लास्ट स्विंग बना था ना, लास्ट स्विंग आपका ये है, ये आपका हाई। अगर ये टूटता है कल के दिन डाउन साइड में, तो आपको सेम मूवमेंट मिलेगी बैंक निफ्टी की कॉपी। जैसा हमने अभी बात किया, 3 लेवल देखो हमारे बैंक निफ्टी में भी हो रहे थे। इसके बाद देखो 1 2 3 4 ये लेवल हो रहे थे ना, ये सेम लेवल आपके फिनिफ्टी में भी है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेम फिनिफ्टी करेगा इसी तरह से। जैसे कि अब हम मानते हैं एक बात, 23,780 का लेवल मार्केट तोड़ता है, 23,780 से मार्केट आएगा 23,715। इसके बाद मार्केट आपका आएगा 23,647 और अगेन हम प्लान कर सकते हैं 23,570 तक के डाउन तक का। इसमें एक रीज़न रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट आपको इस रेंज में आता है तो इस रेंज में हमें सेटअप नहीं बनाना है, ना रिवर्सल बनाना है और ना डाउन साइड का बनाना है।
ठीक है। ये रेंज आपकी 23,819 से 23,784 की है, जो समथिंग आपकी 35 पॉइंट की रेंज है। देखो, हम बात करते हैं अपसाइड की। 24,000 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट आपका, 24,000 20-25 का लेवल लेके आप चलना अपसाइड में फिनिफ्टी का, ठीक है। 24,025 का ये लेवल मार्क कर लेना, ठीक है। ये लेवल अगर आपको अपसाइड में ब्रेक हो, इसके बाद मार्केट आपको देखो छोटी मोटी मूवमेंट देगा 24,078 तक। अगर बाई चांस 24,078 का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट आपका फायर मूवमेंट देगा, आपकी फायर वाली। लेकिन इससे क्या है ना, आपको स्विंग बनना चाहिए। स्विंग बनने के बाद मार्केट आपका नेक लाइन तोड़ना चाहिए, ये वाली नेक लाइन, ठीक है। तब आपका मार्केट पहुंच जाएगा 24,250, और 250 के बाद अगर मार्केट आपको दिखाएगा तो 24,400 के लेवल आप साइड में दिखा देगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। अब हमारा निफ्टी रह गया कि निफ्टी में आज हुआ क्या है और निफ्टी हमारा किस तरह से चला है। दोस्तों, कल मैंने आपको निफ्टी में एक ट्रेड लाइन बताई थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है और इसको मार्केट ने आज बखूबी फॉलो किया है, एक एक पॉइंट, डॉट टू डॉट, ये कह लो तुम, ठीक है। ओपन होती है आपकी फर्स्ट 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ये 4 मिनट का लगा है। क्या यार, क्या ये हो रहा है, 5 मिनट का चार्ट पे 4 मिनट का चार्ट आ जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मार्केट सपोर्ट चैनल पर, मतलब ट्रेड लाइन पे खुलता है। ये कोई चैनल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये हमारी ये ट्रेड लाइन है, ठीक है। मार्केट आपका खुलता है, मार्केट आपका रिवर्स आता है, मार्केट आपका फिर से यहाँ होल्ड हो रहा है। ये देखो, होल्ड होते होते मार्केट आपका अप साइड निकल रहा है, ठीक है। और फिर आपका मार्केट आपका एक, इसको कह लो, हम इसको कौन सा पैटर्न कहेंगे भाई, इसको कौन सा पैटर्न कहोगे आप लोग? देखो, इसमें मूवमेंट हुई है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर हुई है, देखो। वही है ना, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न कोई भी बन सकता है, मूवमेंट छोटी सी हुई है लेकिन। हम लेवल की बात कर लेते हैं अब दोस्तों कि हमें कहाँ काम करना है और कहाँ नहीं करना है, ठीक है, निफ्टी में। देखो दोस्तों, अगर हमें अप साइड में ट्रेड बनाना है, अप साइड में कोई भी सेटअप आपको तैयार करना है, पहला लेवल आपके लिए होगा 24,427 का, ठीक है। ये लेवल अगर आपका ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने पे हम नेक्स्ट टारगेट अपना होगा 24,483, ठीक है। 483 के बाद आपको स्विंग बनना, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये आपका स्विंग बनना चाहिए। जब आपका जाएगा 24,540 और इसके बाद 24,590 का लेवल, ये स्विंग नेकलाइन ब्रेक होगी आपकी अप साइड में, ठीक है। और इसके बाद हम 590 से मार्केट को हम ले जा सकते हैं 24,660 तक के लेवल तक, ठीक है। अभी हमारी अप साइड की बात हो गई है, हम बात कर लें थोड़ा डाउन साइड की। देखो, अगर अब आपको डाउन साइड में आना है, डाउन साइड में आने के लिए ये आपकी ट्रेड लाइन, ये आपकी वर्क करने वाली है मार्केट में। अगर इसके नीचे मार्केट आपका होल्ड होता है, स्विंग बनाता है या रेंज बनाता है, तो वो आपकी ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी रेंज बनाई है, ठीक है, ये हमारी रेंज बना दी, तो इस रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए डाउन साइड में, तब हम डाउन में प्लान करेंगे। ये एसएल लेके यहाँ तक का पूरा एसएल ले सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारी डाउन की बात हो गई। अब वो सॉरी रेंज की बात हो गई। अब हम करते हैं एक, इसमें क्या बोलते हैं ना, स्विंग का, स्विंग तोड़ना। ये आपका स्विंग हो गया, स्विंग आपका ये नेकलाइन टूटना चाहिए। अगर ये नेकलाइन टूटता है, मतलब नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, तो आपको मूवमेंट मिलेगी 24,200 तक, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम डाउन साइड में,
डाउन साइड में 24,000 दोस्तों। अगर मार्केट आपको जैसे यहाँ मार्केट आता है और मार्केट आने के बाद ये भी रेंज टूटता है तो मार्केट आपका आएगा 24,100 और 24,040 इसके बाद, और इसके बाद मार्केट आपको दिखाएगा 23,000 के 80 लेवल। ठीक है, 24,000 पूरा क्रॉस हो जाएगा, 23,000 आपका स्टार्ट हो जाएगा, 23,980। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको एक परफेक्ट एनालिसिस एंड परफेक्ट व्यू आपको मार्केट में दिया जाता है। जैसे कि देखो, सुबह सुबह ही हम मार्केट में बता देते हैं आप लोगों को काम कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि ये, अरे यार, जैसे कि इसमें मैंने पहले ही बोल रखा है आपको मिड कैप का रेजिस्टेंस है। चार्ट एंड व्यू एनालिसिस हम मार्केट में बताते हैं, आपको एक अच्छा व्यू बताते हैं कि मार्केट में आपको किस साइड बैठना चाहिए और किस साइड होल्ड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने आपको, देखो, बैंक निफ्टी में ट्रैप मत हो जाना कोई भी। अब दिखा रही है ये मार्केट साइडवेज होना, हो जाना है, इसको साइडवेज हो जाना था। ठीक है, ये 12:09 का मार्केट है। ये टाइम देखो आप, 12:09 का है। और इसके बाद मैंने मिड कैप में भी आपको सतर्क कर दिया था कि मार्केट में एंट्री नहीं मिलने वाली। जैसे कि आप देखो, बहती गंगा में हाथ सभी धोते हैं, बट मिड कैप में एंट्री नहीं देगी मार्केट। मैंने सिंपल बोला था, मिड कैप में एंट्री नहीं देगी मार्केट। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड लोग पकड़ लेते हैं, लोगों को साइडवेज नहीं पता कहाँ होता है, और हम वो भी बताएंगे। अब देखो, जैसे कि 12:09 का मार्केट था हमारा बैंक निफ्टी का था। उसमें मैंने कहा था आपका मार्केट अब दिखा रही है, अब दिखाने के बाद आपका मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये 12:09 की कैंडल ये है आपकी। ठीक है, यहाँ से देखो आपको मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट देखो साइडवेज भी होता है और डाउन भी आता है। ये बैंक निफ्टी है आपका, लोगों को दिखाती कुछ और है, ट्रैप करती है, मार्केट करती कुछ और है। मैंने सिंपल कहा था आपको साइडवेज और डाउन हो जाना है। ठीक है, एक बार और देख लेना, अपने चार्ट पे भी देख लेना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में क्या कहा था, अब सुन लो। बैंक निफ्टी में ट्रैप मत हो जाना कोई भी अप। ठीक है, कोई भी अब दिखा रही है ये मार्केट साइडवेज डाउन हो जाना है इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप लोग हमारा चैनल, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो और एक लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं। ठीक है, डेली। और राधे कृष्णा आप सभी को दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।